हेलो इन्वेस्टर, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल सर्विस। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करने वाले ही एक ऐसी कंपनी के बारे में जिसका शेयर प्राइस मात्र 23 रुपीज़ के प्राइस पर ट्रेड कर रहा है और यहाँ पर बीते 3 हफ्ता में इस शेयर में करीब करीब 60% की वृद्धि भी देखी गई है। अब कई सारे इन्वेस्टर इस स्टॉक के बारे में बिना जाने बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है इस शेयर को बाय करने के लिए। लेकिन क्या आपको इस शेयर को बाय करना है? क्यों लोग ज़्यादा उतावले हो रहे हैं इस शेयर को बाय करने के लिए? क्योंकि यहाँ पर एक बड़े इन्वेस्टर मिस्टर विजय केडिया जी ने इस स्टॉक में करीब करीब 1% से भी अधिक की हिस्सेदारी खरीदी है, जिसकी वजह से इसके शेयरों में लगातार हमको उछाल देखने को मिल रहा है और कई सारे रिटेल इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाय करने के पीछे लगे हुए हैं। तो क्या आपको इस स्टॉक को बाय करना है? क्या वो पहलू हैं जिनको देखकर आपको इस स्टॉक को अवॉइड करना है? क्या वो पहलू हैं जिनको देखकर आप स्टॉक को बाय कर सकते हो? कितना अमाउंट आपको इन्वेस्ट करना है? हर एक बात पर हम यहाँ से डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा ज़रूर होने वाला है, तो आप लोगों से गुजारिश करूँगा कि प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप करे पूरा ज़रूर देखें। सबसे पहले हम कंपनी का रेवेन्यू देखेंगे कि कंपनी का रेवेन्यू कहाँ से कितना आता है। तो देखिए, कंपनी बेसिकली काम कर रही है ईपीसी बिजनेस के अंदर, यानी कि इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन में। अगर हम आसान शब्दों में, सिंपल वर्ड में कहें तो सिविल कंस्ट्रक्शन में कंपनी काम करती है। इसके अलावा जो 1% का रेवेन्यू कंपनी का है वो हमको रियल एस्टेट के बिजनेस से आता हुआ दिखाई देता है। इनकी प्रेजेंस देखें तो 17 स्टेट्स के अंदर ये भारत के अंदर काम कर रही है। इसके अलावा इंटरनेशनल में सिर्फ एक नेपाल एक ऐसा देश है जहां पर कंपनी काम कर रही है। इनका जो हाईएस्ट नंबर जो प्रोजेक्ट हैं Q1 FY23 में वो जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश से आते हुए हमको दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा इनका जो जियोग्राफिकल स्प्लिट है, इंडिया से 93% का रेवेन्यू जनरेट किया है इन्होंने FY22 में। वहीं पर FY20 में इन्होंने 89% का रेवेन्यू जनरेट किया था। यानी इस साल इनके रेवेन्यू में इंडिया के अंदर ग्रोथ हमें दिखाई दी है। बाकी का जो 7% का है वो नेपाल से आता है, जो आपने देखा। रेवेन्यू ब्रेकअप देखें तो यहाँ पर अलग अलग सेगमेंट में कंपनी काम कर रही है। उसमें से हाइड्रो एरीगेशन से 7%, हाइड्रो से 43%, रियल एस्टेट से 3%, रोड से 16%, टनल 27%, अदर से 4%। अब यहाँ पर एक शब्द आप देख रहे हैं, एरीगेशन। यहाँ पर सिंचाई से संबंधित प्रोडक्ट कंपनी बनाती है, जिसकी वजह से ये कंपनी ज़रूर फोकस में रह सकती है। उसके अलावा जो हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ पर टनल का कंपनी काम करती है। पहाड़ों को खोदकर अंडरग्राउंड जो रोड्स हैं वो कंपनी यहाँ पर बनाती है। तो कुछ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव पॉइंट है कंपनी के। देखिए, बिजनेस मॉडल अगर देखें तो आप एक बात ही समझिए कि अगर इंडिया को ग्रोथ करना है, इंडिया की इकॉनमी को ग्रोथ करना है, तो रियल एस्टेट का भी बहुत बड़ा यहाँ पर योगदान रहने वाला है। तो इस पॉइंट को आप लोग नोट कर कर ज़रूर रखिएगा। उसके अलावा इनके कस्टमर देखें, क्लाइंट देखें तो ज़्यादातर इनके सरकारी कंपनियां दिखाई दे रही हैं, जिसके अंदर NTPC, NHPC, NHAI, सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड और इरकॉन जैसी कंपनी हमको यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। इनका अगर ऑर्डर बुक देखें जून 2022 में तो 17,824 करोड़ का इनका ऑर्डर बुक हमें दिखाई दिया है, जिसमें से 69% जो इनका प्रोजेक्ट है वो PSU यानी सरकारी कंपनियों से हमको आते हुए दिखाई दिए हैं। उसके अलावा जो 26% का इनका ऑर्डर बुक है वो हमको स्टेट गवर्नमेंट से आते हुए दिखाई दे रहे हैं। बाकी इनका जो रेवेन्यू ब्रेकअप अगर हम देखें सेगमेंट वाइज, तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक से 65% और एरीगेशन से 14% का रेवेन्यू यहाँ पर जो भी कंपनी का ऑर्डर है वो यहाँ पर हमको आता हुआ दिखाई दे रहा है। अब हम कंपनी के मार्केट कैप देखें तो एक स्मॉल कैप कंपनी है। एक रिस्क ये भी यहाँ पर है कि बहुत स्मॉल कैप कंपनी, मात्र 1800 करोड़ का मार्केट कैप है। दूसरा जो एक अट्रैक्टिव पॉइंट है यहाँ पर, इनका जो स्टॉक का जो प्राइस अर्निंग रेशियो है वो बहुत ही रिजनेबल है, मात्र 12.2 के पी पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। लेकिन ये क्यों ट्रेड कर रहा है? यहाँ पर अगर आप देखें, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत ही कम है, मात्र 12.1% का और 3.9% का। लेकिन यहाँ पर इनकी जो बुक वैल्यू है वो 32% की, अब 32 रुपीज़ की बुक वैल्यू है। स्टॉक ट्रेड कर रहा है 23 रुपये। अभी भी आपको स्टॉक अपनी फेयर वैल्यू पर ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन कुछ नेगेटिव पॉइंट है यहाँ पर कि इनका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी है ये काफ़ी कम है। यानी कि कंपनी ने ज़रूर
पास्ट में या प्रेजेंट में अपने बिजनेस पर उतना ध्यान नहीं दिया होगा, या किसी वजह से इनके बिजनेस में ग्रोथ नहीं आई होगी, जिसकी वजह से इस स्टॉक को आपको फेयर वैल्यू में ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप पिछले 3 हफ्तों में देखें तो एक ज़बरदस्त उछाल हमको इस स्टॉक में आती हुई दिखाई दी थी, जो कि मैंने बताया था कि एक बड़े एस इन्वेस्टर मिस्टर विजय केडिया जी ने इस स्टॉक में एंट्री ली है, जिसकी वजह से अचानक से इसमें स्पाइक आया है। और यहाँ पर अगर इनके हम पीएस देखें तो माइक्रोटेक डेवलपर, रेल विकास निगम लिमिटेड और नेशनल स्टैंडर्ड जैसे यहाँ पर इनके जो है पीएस दिखाई दे रहे हैं। आरवीएनएल भी एक अच्छी कंपनी है, जो कि मैंने अपने कई बार अपने कई वीडियो में बताया हुआ था। 20 रुपये के आसपास से फिर 80 रुपये के बाद जब दोबारा स्टॉक का प्राइस आया तब वीडियो बनाया था और बोला था कि स्टॉक को बाय कर चल सकते हो। लेकिन अभी जिन्होंने स्टॉक को बाय करना है तो अभी आरवीएनएल को आपको अवॉइड करना है। जो लोग प्रॉफिट में हैं यहाँ प्रॉफिट बुक कर भी चल सकते हैं। अब अगर हम कंपनी का सेल्स देखें तो मार्च 2011 में अगर हम देखें तो 3400 करोड़ का इनका सेल्स रहा करती थी, जो कि अभी इतने साल बाद भी 11 से 12 साल बाद भी मात्र 4000 करोड़ की सेल्स कंपनी कर पा रही है, जिसकी वजह से इनके जो शेयर हैं उसमें इतनी तेज़ी नहीं दिखाई दी और अभी भी एक फेयर वैल्यूएशन पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। लेकिन यही ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखें तो ठीक ठाक है, 15% के डिसेंट मार्जिन पर कंपनी काम कर रही है। और यहाँ पर इनका जो नेट प्रॉफिट जो कि पहले -300 करोड़ के आसपास का दिखाई दे रहा था, वो बढ़ कर 137 करोड़ का इस साल इन्होंने दिखाया है, जिसकी वजह से इनका अर्निंग पर शेयर भी इंक्रीज होता हुआ दिखाई दिया है। बट स्टॉक प्राइस CAGR देखें तो लॉन्ग टर्म में जिन लोगों ने स्टॉक को बाय किया था वो अभी भी यहाँ पर देखिए तो -5% के CAGR से कंपनी ने रिटर्न दिए हैं। यानी अगर किसी ने इसको टॉप पर लिया होगा तो अभी भी स्टॉक में गिरावट ही हमको दिखाई दे रही है। तो लॉन्ग टर्म में कंपनी ने अच्छा नहीं किया, लेकिन पिछले 3 सालों में 33% के CAGR से कंपनी ने ग्रोथ यहाँ पर दिखाई है। अब अगला पॉइंट यहाँ पर आता है कंपनी के पास रिजर्व कितना है। तो 2400 करोड़ का रिजर्व है और इतना ही करीब 2200 करोड़ के आसपास कंपनी के पास बोरोइंग भी हमको दिखाई दे रही है। तो जितना रिजर्व है उतनी ही बोरोइंग है, तो इस पॉइंट को चाहो तो आप एक फेयर मान सकते हो। उसके अलावा टोटल एसेट्स भी कंपनी के 8594 के हैं, जो कि प्लस है। उसके अलावा इनका जो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी है वो भी प्लस में 537 करोड़ का है। और अगला जो पॉइंट एक पॉजिटिव लगा मुझे, नेट कैश फ्लो भी कंपनी के पास 54 करोड़ का यहाँ पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। बड़ी बड़ी कंपनियों में कई बार देखा होगा नेट कैश फ्लो माइनस में चला जाता है, लेकिन इस कंपनी का हमको यहाँ पर प्लस में दिखाई दे रहा है, जो कि इस कंपनी के लिए पॉजिटिव पॉइंट हो सकता है। अगला एक नेगेटिव पॉइंट जो मुझे लगा, प्रमोटर ने लगातार अपनी हिस्सेदारी को घटाया है। हो सकता है इनको अपने बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए पैसे की नीड हो तो इन्होंने इसको घटाया हो, शेयर को बेचा हो। लेकिन यहाँ पर इस क्वार्टर में इन्होंने ज़रूर इस साल इन्होंने ज़रूर थोड़ा सा माइनर से अपने शेयर्स को बढ़ाया है। FIIs ने एक समय 0.37% की होल्डिंग रखी थी, बट उसके बाद लगातार बढ़ाया है और अभी भी 2.10% की होल्डिंग FIIs के पास दिखाई दे रही है। DIIs के पास 14% के आसपास की होल्डिंग थी, अभी भी मोर देन 9% से ज़्यादा की होल्डिंग है। और पब्लिक के पास 44% की होल्डिंग यहाँ पर दिखाई दे रही है। पब्लिक की अगर हम बात करें तो अनिल विशन दहिया, आशीष कुमार आहूजा और केडिया सिक्योरिटीज़ अगर आपकी बात करें तो विजय केडिया जी ही की कंपनी है, प्रमोटेड है, जिसमें इन्होंने निवेश किया है। करीब 1.29% का स्टेक यहाँ पर उठाया हुआ है। अगला जो पॉइंट आता है जो कि एक नेगेटिव लगा है मुझे, यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव दोनों कह सकते हैं। देखिए जो 39% की होल्डिंग कंपनी के जो प्रमोटर हैं उसमें से 88% की होल्डिंग यहाँ पर प्लेज है। लेकिन अगर आप पॉजिटिव पॉइंट देखें तो पहले ये होल्डिंग जो थी 99% की प्लेज थी, अभी यहाँ पर कुछ शेयर जो प्रमोटर ने उसको अनप्लेस भी यहाँ पर किए हुए हैं। अगला जो यहाँ पर अगर हम बात करें स्टॉक की, तो विजय केडिया जी ने इस स्टॉक में जिसकी हम बात कर रहे हैं इसका नाम है स्टॉक का पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड, जिसमें इन्होंने करीब 1310 करोड़ के शेयर को है बाय किए हैं। इतनी जो वैल्यू है शेयर की, करीब 1310 करोड़ रुपए निवेश किए हैं इस कंपनी में। तो कई सारे रिटेल निवेशक इस पॉइंट को देख कर यहाँ पर स्टॉक को बाय कर रहे हैं। तो 3 बातें आपको ध्यान रखनी है। पहला, आपकी रिस्क कैपेसिटी को देखिए। किसी बड़े इन्वेस्टर ने किसी स्टॉक में बाय किया है तो इनकी एक अलग जो है रिसर्च होती है। ये डायरेक्ट जाके कंपनी के मैनेजमेंट से, कंपनी के CEO से मिल सकते हैं, जहाँ पर ये इसके हर एक पॉइंट पर
बात कर सकते हैं, लेकिन आप और हम कंपनी के बारे में उतना डिटेल एनालिसिस नहीं कर सकते हैं। जो डेटा हमको इंटरनेट पर मिलता है उसके बिहाफ पर ही हम किसी स्टॉक में बाय और सेल करते हैं। तो इनकी रिस्क कैपेसिटी अलग है। अगर इनका यहाँ पर ये वर्थ जीरो भी हो जाए ना तो इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन अगर आपने मान लीजिए बिना रिसर्च करे सिर्फ ऐसे ही किसी स्टॉक को इसलिए बाय किया है कि बड़े इन्वेस्टर ने इस स्टॉक को बाय किया है और आपने एक बड़ा अमाउंट लगा दिया, मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए का अमाउंट यहाँ पर इन्वेस्ट कर दिया है इस स्टॉक में, और किसी कारणवश अगर स्टॉक में गिरावट होती है तो क्या आप इस लॉस के लिए तैयार हैं? अगर आपका जवाब यस आता है तो डेफिनेटली आप स्टॉक को बाय करें। लेकिन अगर यहाँ पर नो है तो ज़रूर एक बार सोच लेना कि आपको रिस्क बहुत बड़ा यहाँ पर रहने वाला है। हाँ, अगर आपको रिस्क लेना है तो सिर्फ लर्निंग के लिए चाहो तो आप यहाँ पर 500 रुपये लगा दो, आप 1000 रुपये लगा दो। शेयर बढ़ गया तो अच्छी बात है, नहीं बढ़ा तो कोई बात नहीं, गम खा लीजिएगा। तो रिस्क कैपेसिटी को देख कर ही आपको बाय करना है, सिर्फ इसलिए कि बड़े इन्वेस्टर ने इस स्टॉक को बाय किया है कतई स्टॉक को बाय ना करें। आई होप कि जो भी डाउट्स, जो भी पॉइंट मैंने यहाँ पर बताए हैं वो आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों के साथ शेयर करना, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।